सवाल करके अच्छा, आप अपनी मतलब परछाई आपके को साफ कुकर्मों करने को का। यहाँ पर यदि मैंने बता दिया कि राम भक्तों के हत्यारे हो, साहब आप इतने साधुओं को बेचैन मत लाठियों से बना करो। पीटते हो, ये आपको जो गौशाला चरित्र से है आपका, बदबू आती है, ये सत्ता का आपको धर्म आपके इफ्तारी व्यवहार कराने में का दिखाई देता है। एक बहुत चाव है। आपने कभी आप नवरात्रि की पूजा नहीं करी, उर्मा कभी जी, आप दीपावली इनको की बोलिए पूजा ना, नहीं थोड़ा चुप करी, रहे प्लीज। कभी ठीक होली है, की शुभकामनाएं जवाब तो नहीं देने दी, दीजिए। उसके मतलब बाद भी आप ये यहाँ बैठ के ये ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, हो अखिलेश जी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, फिर उसके बाद दीपक जी के मैं पास जाना है, मुझे खत्म करूंगी फिर तो चर्चा। मैं मुझे कुछ नहीं बोलना। इन कुछ है ही नहीं आपके पास, मैथिल जी का कुछ व्यवहार नहीं है। देखें। नहीं नहीं, इन्होंने तो इसी बात का मैथिल साहब ने जिक्र किया ना अखिलेश जी, कि कैसे समाजवादी पार्टी बोलिए ना यहाँ पर विरोधी कि नजर आई। हत्या प्रतिबंधित होनी चाहिए, बोलिए, चलिए बोलिए। आपके संभल के सांसद मानेंगे? बताइए, मुरादाबाद के सांसद मानेगा? ये बताइए आप मुझे। भारत के टुकड़े होंगे, 4 इंशाल्लाह चिल्लाने वालों का समर्थन आप करते हो। आप संभल की हिंसा में पुलिस वालों पे गोली चलाने वालों के साथ खड़े होते हो। आप मुजफ्फरनगर के दंगे में हिंदुओं को कटवाने वाले को महिमा मंडित करते हो। यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। हिंदुओं को मुआवजा देने के नाम पर आपने जो है मना किया, तब हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। ये बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। आज छदम हिंदू बन गए, आप मारीच बन गए, आप यहाँ बैठकर दिखावटी हिंदू बन गए क्योंकि चुनाव आ रहा है। जवाब दिया आपको, ठीक है, में जवाब नहीं मिला लेकिन आपको कटियार साहब, अभी समझ नहीं आप आया। मैथिल जी के किसी बात का जवाब दें या ना दें, लेकिन जब आप राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, आपके नेता जब उसको राजनीतिक मुद्दा बताकर खारिज कर देते हैं, तो फिर आपका डिवोशन कितना है और कितना नहीं, ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या फिर? नहीं, राजनीति, हमने आपको पहले भी ये लाइन बोली, दोबारा बोलता हूं, धर्म व्यक्तिगत आस्था का अंत, ये भारत का संविधान कहता है, और आप धर्म पे राजनीति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शंकराचार्य के रूप में उनको मान्यता नहीं दी, तो आप किस बात पे उनको शंकराचार्य बोल रहे हैं? चलिए मुझे ये बताइए, अभी आप संविधान की बात कर रहे थे ना, अभी तो संविधान की बात कर रहे थे ना आप कटियार साहब, अभी कहा ना आपने संविधान, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो आप कैसे शंकराचार्य कह सकते हैं उनको? बताइए आप मुझे। ये दो मुखी जवाब आप दे रहे हैं, दो मुखी जवाब साहब। आप अपनी बातों में खुद पच रहे हैं अखिलेश जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप मुझे ये बताइए, एक फोटो दिखाइए मुझको अखिलेश यादव का कन्या पूजन करता हुआ। दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव के संग समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। दावा दे रहा हूँ आपको, चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। एक फोटो नहीं है, कोई गणेश पूजा करते हुए, कोई लक्ष्मी पूजा करते हुए, कोई नवरात्रि की पूजा करते हुए, इफ्तारी करने वाली बहुत सारी फोटो है, टोपी लगा के, साफा डाल के, खजूर खिलाते हुए फोटो है वहां पर। ये है असलियत समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी। ओके, होल्ड ऑन। लेकिन कटियार साहब, जब भी अखिलेश जी की सरकार यूपी में जब रही, उस दौरान किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन और हिंदू धार्मिक आयोजनों को आपने लॉ एंड ऑर्डर कहकर टैग किया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहकर आपने टैग किया है। उसके अलावा बहुत सारे मामले हैं, डीजे से लेके बहुत सारे मामले हैं। खैर, उसमें घुसने की और कौन सच्चा कितना, इन सब की बात नहीं है। दीपक जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से लेती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। दीपक जी, टाइमर रख दीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, जो मैंने कहा चूड़ी पहनना, पहली बात बताता हूं आपको, चूड़ी पहनना महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं के लिए गौरव की बात है। लेकिन अगर कोई पुरुष चूड़ी पहनेगा तो दिखाता है कि वो महिलाओं की तरह कार्य कर रहा है, कि पुरुष का काम है जाके युद्ध करना, लड़ाई करना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर महिला अपने सौभाग्य के लिए अपने चूड़ी पहनती है, तो क्या सरकार अपने सौभाग्य के लिए चूड़ी पहन के बैठेगी? ये मेरा कहने का तात्पर्य है। मैं फिर कहता हूं, चूड़ी पहनना सम्मान की बात है, गौरव की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए। पुरुष चूड़ी पहनेगा, स्त्रीवत व्यवहार नहीं कर सकता। स्त्री का एक स्वभाव है, पुरुष का एक अलग स्वभाव है, ये प्रकृति ने बनाया। अगर पुरुष स्त्रीवत हो जाएगा तो फिर तो अंतर ही नहीं रहेगा इस सृष्टि में। अब बात आती है स्वामी स्वरूप, खत्म हो गया समय दीपक जी, समय खत्म हो गया। अन्य आपने दोबारा से वो उसको क्लैरिटी ना देके आपने खुद अपनी ही बात पर विरोधाभास फिर से व्यक्त कर दिया है। बट मैं इसको छोड़ देती हूँ, समझना तो है नहीं, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, कोई मतलब नहीं, नहीं अब मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको छोड़, इनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक, अगर सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी है आपकी?
अब सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं का क्या मतलब? चूड़ियां क्यों नहीं पहनने काम करती है? चूड़ियों में क्या पाकिस्तान के समस्या सामने है? जाके घुटने चूड़ियों में टेक क्या देते हो। समस्या है दीपक झा जी? सुनिए मैं बताता नहीं हूँ, चूड़िया बात यह है, नहीं चूड़िया पहनने से क्या तात्पर्य है आपका? चूड़ियां एक पहनने- सेकंड मैथिल साहब, का तात्पर्य मैथिल क्या साहब है? मैं बात कर रही हूँ। चूड़ियां पहनने से क्या मतलब दीपक झा जी? सरेंडर कर देना। नरेंद्र चूड़ियां मोदी जी पहनना जिस मतलब तरीके से सरेंडर कर अमेरिका देना। के सामने ओके, सरेंडर कर नाउ देते हैं। नाउ हियर मी आउट। आपके घर में महिलाएं हैं? अरे आजकल आपके पुरुष भी घर में चूड़ियां महिलाएं पहनते हैं? हैं। आजकल पुरुष भी आपके घर में चूड़ियां महिलाएं पहनते हैं? अरे पुरुष भी चूड़ियां आपके पहनते घर में महिलाएं हैं? अरे पर्सनल की होने की जरूरत अरे है नहीं, आपको, क्योंकि पूर्णिमा जी। आप पर्सनल हुए। चूड़ियां पहनना बोला मतलब मैंने? सरेंडर कर देना। क्या कौन बोला सी मैंने? किताब में पढ़ के आ गए भाई? नहीं चूड़ियां पहनना कौन क्या सी गलत है किताब क्या? में पढ़कर आ नहीं, गए चूड़ियां आप? पहनना गलत है जो क्या? चूड़ियां कौन सी पहनता है वो किताब में सरेंडर लिखा है? करता है चूड़ियां क्या? नहीं पहनना चाहिए। आपके कौन सी घर की किताब में महिलाएं लिखा है? चूड़ियां पहनती है चुप तो कर जा। सरेंडर कर देती है नहीं, क्या? कौन सी किताब में कौन लिखा है? सरेंडर चूड़ियां करता है? पहनना बताइए गलत है? जरा मुझे। नहीं, चूड़ियां कौन सी पहनने किताब का में लिखा है? मतलब सरेंडर करना अरे, कैसे? तो चूड़ियों पहनना कौन सी किताब में लिखा है? चूड़ियां मैं पहनना पूछ रही गलत हूँ, है। चूड़ियां पहनना पहनना मतलब कौन सी सरेंडर किताब में करना गलत है? कैसे? चूड़ियां महिलाओं की सम्मान की बात है। तो फिर सरेंडर करना कैसे हुआ? तो अरे चिल्ला क्यों रहे हो भाई? चिल्ला आप क्यों क्या रहे हो कर रहे हैं? चिल्ला आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए, सवाल पूछिए कायदे से। पूछ या लिया। व्यक्तिगत आप कायदे से जवाब दीजिए, कायदे की बात करिए। चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर कर देना नहीं होता है ना साहब। आप इतना पहले जरा सुनिए मेरी बात, उत्तेजित हो रही सुनिए हैं। मेरी आप बात। बताइए, थोड़ा सा आपने दिमाग को चूड़ी बड़ा पहना है करिए क्या? दीपक झा जी, आपने चूड़ियां पहन थोड़ा रखी सा है दिमाग क्या? को बड़ा करिए। चूड़ियां नहीं, पहनने का आपने मतलब दिमाग को सरेंडर विस्तार करना करिए नहीं होता। और भाजपा की प्रवक्ता That's की तरह all। बात मत करिए। चूड़ियां नरेंद्र पहनना मोदी जी से सरेंडर सवाल करना नहीं करिए। होता। इसमें बीजेपी का नरेंद्र कोई मोदी लेना जी से देना सवाल नहीं, करिए इसमें कि समाजवादी एक पार्टी का संत कोई अगर लेना गौ देना हत्या नहीं, के लिए इसमें देश में कांग्रेस का कोई प्रयास लेना कर रहा देना है तो नहीं। नरेंद्र मोदी सीधी जी सीधी सी सरेंडर बात क्यों है, कर दिए? चूड़ियां गौ पहनने का हत्या के मतलब नाम पे सरेंडर संतों करना के नहीं ऊपर होता अत्याचार है। क्यों कर रहे हैं? बस इस बात पर नरेंद्र मुझे मोदी जी से ऑब्जेक्शन पूछिए। है। अगर आपको इस पर अनवरत बहस करनी है तो करते जाइए, लेकिन नहीं, चूड़ियां मैं भी- पहनने का मतलब सरेंडर करना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्लियरली नजर आता है कि सोची समझी रणनीति है, स्ट्रैटेजिक चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद कहने वाले कह देते नहीं हमें तो कोई चुनावी फायदा नहीं चाहिए, हम तो कोई इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर नहीं है और ये सिर्फ श्रद्धा है तो चुनावी साल में क्यों? पूर्णिमा जी, आज दीपक जिस तरीके का बात कर रहे थे, संत सनातन और नारी के विषय में जो इनका चेहरा आया वो अचानक एक्सपोज हो गया। जिस तरीके से इनकी मानसिकता जो रही है, ये आज सनातन की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ नेता ने ही कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये सबने देखा है। दीपक जी आपकी आवाज प्रश्न नहीं आ ये रही है, नहीं, बस बता रही हूँ आपको। ये नहीं। हाँ, आज डिबेट का विषय ये नहीं है। आज डिबेट का विषय है कि जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं उसको मारेंगे और बात जब कोई करेगा विपक्षी नेता तो उसको कहेंगे कि चुनावी मुद्दा है। कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इसका कोई चुनाव से वास्ता नहीं है। सीधी सीधी बात है आप कि नारी का गौ सम्मान हत्या नहीं बंद होना करते चाहिए। हैं, लेकिन नारी का संगीत, सम्मान सोम नहीं है। जैसे व्यापारी नारी जो भाजपा के इसलिए नेता आपने है कमजोर का और पक्ष गौ बताया, हत्या वो और स्वाभिमान बीफ मांस के दीपक सबसे जी बड़े सुन लीजिए, एक्सपोर्टर है। फिर उसके वो बाद जवाब काम दे करते हैं इसके लिए। दीपक जी सुन लीजिए, फिर इसलिए जवाब दे दीजिएगा, इसलिए कोई दिक्कत गलत नहीं। बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। चाहे कोई भी हो, भाजपा का प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो, यहाँ गलत बयानबाजी नहीं। चूड़ियां पहनना एक श्रृंगार होता है, महिलाओं का श्रृंगार है। तो क्या सरकार अभी श्रृंगार थोड़ी करके देर बैठी पहले चूड़ियां पहन के? या तो अगर मैंने चूड़ियां- नहीं हाँ, नहीं, या आप लोग तो पहन अरे के आओगे दीपक जी नहीं? सुनिए फिर ना, बोलूंगा कि क्या जस्टिफाई नरेंद्र करना मोदी बंद जी की करिए, सरकार ने क्योंकि चूड़ी मैंने पहन आपसे रखी है? सीधा क्या सवाल योगी पूछा था आदित्यनाथ की चूड़ियां सरकार ने पहनने चूड़ी का पहन के रखा? मतलब, कि तो श्रृंगार आपने करके स्वयं रखा? कहा श्रृंगार सरेंडर करके करना। नहीं। किसी ने आपके मुंह में शब्दों को नहीं डाला, आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। अब आप उसे नारी का सुनिए, श्रृंगार बता मैंने रहे हैं। कहा, अब आप पूर्णिमा जी बता सुन रहे हैं लीजिए। जब उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया, नहीं, अब आप object बता किया। रहे हैं आपने पहले मैं- कहा सरेंडर मैं बातें करना, बता रहा और हूं, बहस आप इस सुनिए। पर नहीं है, इसीलिए इस पर और समय जाया नहीं करूंगी। नहीं, जब इस इस पर पे और बहस समय नहीं है जाया तो नहीं आपने करूंगी आपसे दीपक झा जी। इसको बहस का बहस इस मुद्दा पर बनाने नहीं की है, कोशिश बहस का किया। मुद्दा ये पूर्णिमा नहीं जी, है। गलती आपकी लेकिन है। अगर कोई आपने भी इसको मुद्दा ऑब्जेक्शनल क्यों बात बनाया? कही जब जाएगी मैंने तो उस कहा पर कि रोका नरेंद्र जाएगा, मोदी उस जी पर ने टोका चूड़ियां पहन जाएगा। रखी है, इनकी सरकार आप के दीपक नेता जी हैं। रुक जाइए, चूड़ियां रंजन जी पहनने को का- अपनी बात पूरी चूड़ियां करने पहनने दीजिए। का मतलब होता है कि श्रृंगार रंजन करके जी बैठ गए बोलिएगा। क्या? सत्ता में आके लोगों को काम करना रंजन जी पड़ता का है। ऑडियो आप श्रृंगार रखेंगे, करके दीपक बैठने जी की का जरूरत थोड़ी नहीं देर होती के लिए है। डाउन करेंगे। बोलिए रंजन जी। मुझे देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य पर भी विवाद है, शंकराचार्य में जहां तक मुझे पता है, एक तो डांडी सन्यासी होना चाहिए। डांडी सन्यासी का मतलब जो हाथ में डंडा लिया हो। दूसरा महाज्ञानी होना चाहिए जो वेद पुराण और उपनिषद के ज्ञानी हो। तीसरा उसको तीनों पीठ से मान्यता प्राप्त हो। तो मुझे लगता है 22 सितंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इनके जो ज्योति मठ है, ज्योति मठ के उस समय के तत्कालीन जो पीठाधीश्वर थे, जो स्वरूपानंद जी और वासुकानंद जी, दोनों को के शंकराचार्य के दावा पर उन्होंने खारिज कर दिया था माननीय न्यायालय ने।
मुझे लगता है कि उसी पृष्ठभूमि से अब मुक्तेश्वरानंद जी अब उठ के आए हैं।